Hello friends, welcome back my channel. So today we will discuss about CDP syllabus 2025. Okay, देखिए CDP means चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास एवं अधिगम शास्त्र। इसको मैंने सेक्शन 3 में बांटा है। सेक्शन फर्स्ट जो आपका है वो चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास, ठीक है। इसके टॉपिक्स कुछ इस टाइप से हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग्स, ठीक है, यानी कि विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका क्या संबंध है। इसमें हम ग्रोथ डेवलपमेंट पढ़ेंगे, मैचुरेशन लर्निंग पढ़ेंगे, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट्स पढ़ेंगे और डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड के बारे में पढ़ेंगे। इज़ दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इसका रहता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, यानी कि बच्चों के विकास के सिद्धांत रहते हैं इसमें, जिसमें आपका सिक्वेंटिकल एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट रहता है, डेवलपमेंट इज़ इंटररिलेटेड रहता है, इंडिविजुअल डिफरेंस इन डेवलपमेंट रहता है, ठीक है, विकास की क्रमबद्धता, विकास का पारस्परिक संबंध और विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं रहती हैं। इसमें ही थर्ड आपका आता है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। थर्ड टॉपिक जो आपका है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। हेरिडिटी एंड इट्स इम्पैक्ट्स, देखिए आनुवंशिक घटक, फिर है एनवायरमेंटल फैक्टर, फैमिली, स्कूल्स और पीयर, जिसमें आपके सहपाठी, विद्यालय, पारिवारिक, सामाजिक, ये सब होता है। ओके फ्रेंड्स, इसी का टॉपिक नेक्स्ट है सोशलाइजेशन प्रोसेस। सोशलाइजेशन प्रोसेस की अगर हम बात करें, सामाजिकरण की प्रक्रियाएं, इसमें आपका सोशल वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है, चिल्ड्रंस के बारे में बताया जाता है, टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स, सहपाठी जो होते हैं उनके बारे में। रोल ऑफ स्कूल इन सोशलाइजेशन, सामाजिकरण में विद्यालय की क्या भूमिका रहती है, ठीक है। फिर इसी के अंदर टॉपिक आता है पियाजे, कोलबर्ग्स और आपका ये हाँ जी, हम कहते हैं पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की, ठीक है। इन्होंने चाइल्ड डेवलपमेंट में क्या क्या कंट्रीब्यूशन इनका रहा है, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे पियाजे के जो भी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत पढ़ेंगे, कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, और आप वाइगोत्स्की के भी सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम सिद्धांत पढ़ेंगे, सोशल कल्चर थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ेंगे। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कंसेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। इसमें आपके दो ही हैं, इसके मीनिंग बताना है, इंपॉर्टेंस बताना है, और इसमें टीचर्स का क्या रोल रहता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। टॉपिक वाइज ही हम आपका सारा शेड्यूल सिलेबस लेकर चलेंगे, ठीक है। एक एक टॉपिक पर मैं आपकी एक वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देखना, समझ में आएगा आपको बहुत अच्छे से। क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इसका नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि बुद्धिमत्ता की संरचना पर समालोचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है। इसमें हम इसके इंटेलिजेंस थ्योरीज पढ़ेंगे, इंटेलिजेंस की, इमोशनल इंटेलिजेंस, आईक्यू और एप्टीट्यूड पढ़ेंगे, ठीक है, बुद्धि बल। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर्स रोल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या रोल रहता है, क्या बाइस है इसके, और क्या इसके एजुकेशनल प्रैक्टिस है, ठीक है, यानी कि लिंग आधारित भेदभाव, शिक्षा में लैंगिक समानता, ये सब इसी का ही है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, इसका भी और भी टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हो। नेक्स्ट टॉपिक है इसका इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर्स। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग लर्नर, अधिगम में व्यक्तिगत भिन्नताएं, जैसे कि लर्निंग नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो विशेष आवश्यकताएं वाले बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार। फिर है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। फिर है आपका इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम डाइवर्सिटी, इट मीन्स इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम डाइवर्सिटी मीन्स विविधता में युक्त कक्षा का प्रभाव। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटीज़। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसेबिलिटीज़, विकलांगत की समझ। इसमें आते हैं काफ़ी टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़, लर्निंग, हेयरिंग, विजुअल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल। देखिए टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ में जैसे पता ही है, अभी विभिन्न प्रकार की अक्षमताएं होती है, किसी को पढ़ने में दिक्कत होती है, किसी को सुनने में होती है, कि कोई देख नहीं पाता ढंग से, ठीक है, कोई आपस में अच्छे से बात नहीं कर पाता। नेक्स्ट इसमें रहता है आपका इंक्लूसिव स्ट्रैटेजीज़, यानी कि समावेशी शिक्षण की रणनीतियाँ, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट टॉपिक इसमें थ्योरीज ऑफ लर्निंग एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस,
अधिगम के सिद्धांत और उनका शैक्षिक प्रयोग। इसमें हम बताएं आपको तो बिहेवियरिज्म रहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म रहता है, बिहेवियरिज्म स्किनर और पावलव का रहता है, कंस्ट्रक्टिविज्म ब्रूनर, सोशल लर्निंग बंदूरा और संज्ञानात्मक सिद्धांत कॉग्निटिव थ्योरी पियाजे की रहती है। ठीक है, फिर आता है आपका मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये इसका लास्ट टॉपिक रहता है। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, प्रेरणा के प्रकार, फैक्टर्स ऑफ अफेक्टिंग मोटिवेशन, प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक, और है आपका रोल ऑफ टीचर इन मोटिवेशन, यानी कि शिक्षक की भूमिका। ठीक है, ये तो आपका रह गया सेक्शन 1 का। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। सेक्शन 2 जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है, सेक्शन 2 में आपका आता है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद सोशल नीड्स। ठीक है, यानी कि समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की समझ। पहला इसमें टॉपिक ये रहता है एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, यानी कि विभिन्न पृष्ठभूमियों में आने वाले विद्यार्थियों को संबोधित करना। इसमें क्या होता है, लर्नर्स जो होते हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले हो सकते हैं, अलग कल्चर के हो सकते हैं, अलग सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हो सकते हैं, और उनका स्टाइल अलग हो सकता है लर्निंग का, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो टीचर को इसमें क्या करना होता है, मस्ट एडॉप्ट फ्लेक्सिबल, उसको अपनी क्लास में फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। ठीक है, और अलग अलग स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करना चाहिए जिससे कि वो सभी बच्चों को आसानी से समझा पाए, पढ़ा पाए। ठीक है, ये इसी के टॉपिक्स रहते हैं। फिर आपका इसमें सेकंड आता है चिल्ड्रन विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ एंड गिफ्टेड चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब कि सीखने में कठिनाई वाले और मेधावी बालक। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने में लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं। ठीक है, पढ़ने में कठिनाइयाँ होती हैं, ठीक से मैथ्स नहीं कर सकते हैं वो, या उनको लिखने में दिक्कत रहती है। कुछ बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रंस होते हैं जिनको हम गिफ्टेड चिल्ड्रन बोलते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जिनमें इंटेलिजेंट मतलब भरपूर मात्रा में भरी हुई होती है, हाईली लेवल की होती है। ठीक है, टैलेंटेड स्टूडेंट होते हैं जिनको नीड होती है चैलेंजिंग की। ठीक है, और ये दोनों ही ग्रुप्स ऐसे होते हैं, मतलब कि जो जिन बच्चों को पढ़ने में डिफ़िकल्टीज़ हैं और जो बच्चे गिफ्टेड चिल्ड्रंस हैं, उन दोनों को ही ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये दोनों ही ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें विशेष ध्यान दिया जाता है। क्लियर, इसी का ही आपका नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन एंड सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की पहचान और सहायता। अर्ली आइडेंटिफिकेशन थ्रू स्क्रीनिंग टूल्स और ऑब्जर्वेशन इन क्रूशल। इसमें आता है कि जो प्रारंभिक पहचान आवश्यक है पहले बच्चों की, कि उनको परीक्षण किया जाए, उनका अवलोकन के द्वारा उनको चीज़ें समझाई जाए। इसमें हम सपोर्ट इंक्लूड्स कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम असिस्टिव डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सहायक उपकरणों का यूज़ कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान्स बना सकते हैं, व्यक्तिगत शिक्षण योजना, और कोलैबोरेशन कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ और स्पेशल एजुकेटर्स के साथ। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 2। सेक्शन 1 और सेक्शन 2 इज़ कंप्लीट। नाउ सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो आपका रहता है वो है लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम और शिक्षण विधियाँ। फर्स्ट है आपका हाउ चिल्ड्रन लर्न, स्ट्रेटजीज ऑफ लर्निंग, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की रणनीतियाँ। बच्चे कैसे सीखते हैं, लर्निंग क्या है, एक प्रोसेस है एक्टिव कंस्ट्रक्शन का, नॉलेज की एक्टिव कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस है। अधिगम ज्ञान का एक सक्रिय निर्माण होता है। चिल्ड्रन लर्न कर, इसमें बच्चे जो होते हैं वो सीखते हैं एक्सपीरियंस से, एक्सप्लोरेशन से, क्वेश्चनिंग से और इंटरेक्शन से। ठीक है, यानी कि बच्चे जब इसमें सीखते हैं तो वो अनुभव से सीखते हैं, खोज से सीखते हैं, और वो जितने ज़्यादा प्रश्न वो हमसे पूछते हैं वो उससे सीखते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी में आपका क्या रहता है, जैसे कि हम बच्चों को खेल खेल के पढ़ाते हैं, प्ले बेस्ड लर्निंग रहती है, ग्रुप वर्क कराते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड रहता है, ये सब इसी के ही अंडर में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंस लर्निंग, अटेंशन, इंटरेस्ट, इमोशन, यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, ध्यान देना बच्चों पर, रुचि देखना उनकी और उनकी भावनाओं को समझना। ठीक है, अटेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को, जिससे कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ग्रहण कर पाए। ठीक है, इंटरेस्ट होना चाहिए उसका, और इमोशंस उसके कैसे होने चाहिए, एकदम पॉजिटिव इमोशंस होने चाहिए।
फिर आता है इसमें आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, इसमें 2 वे होते हैं इंटरेक्टिव प्रोसेस के, टीचर और लर्नर्स के बीच में। स्टेप्स क्या रहते हैं इसके? प्लानिंग, प्रेजेंटेशन, इंटरेक्शन, प्रैक्टिस, असेसमेंट और फीडबैक। यानी कि क्या है इसके स्टेप्स? योजना, प्रस्तुति, सहभागिता, अभ्यास, मूल्यांकन और प्रतिक्रिया। ठीक है। फिर आपका फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसमेंट, मूल्यांकन हेतु उपयुक्त प्रश्नों की संरचना। इसमें यूज़ ओपन एंडेड हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चनिंग की जाती है, यानी कि हॉट्स क्वेश्चन हम जिन्हें कहते हैं वो किए जाते हैं। उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करने वाले प्रश्नों का प्रयोग करते हैं, मतलब कि जिसमें बच्चों को थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना पड़े। ठीक है। इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि नॉलेज बेस्ड होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं, एनालिटिकल होते हैं और रिफ्लेक्टिव होते हैं। क्लियर? जैसे कि वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हो, है ना। फिर आपका 5th और लास्ट है कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंशन इवोल्यूशन, यानी कि जिसको हम CCE बोलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसमें आपका कंटिन्यूस रहता है, यानी कि ऑन गोइंग थ्रू आउट द ईयर, जो पूरे वर्ष चलता रहता है, पूरे वर्ष चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। कॉम्प्रिहेंसिव आता है जिसमें कवर ऑल एक्सपेक्ट कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, यानी कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक, सामाजिक सभी पक्षों को शामिल करता है इसमें। फिर आपका आता है इसमें टूल्स, ऑब्जर्वेशन, पोर्टफोलियोज, प्रोजेक्ट, सेल्फ असेसमेंट, उपकरण, अवलोकन, पोर्टफोलियो, परियोजनाएं, आत्म मूल्यांकन। क्लियर? और इनका पर्पस क्या रहता है कि लर्निंग को इम्प्रूव करना है, नॉट जस्ट ग्रेडिंग, सिर्फ केवल अंक देना नहीं होता है बल्कि अधिगम में सुधार करना होता है। इज इट क्लियर? थैंक यू। आज के लिए इतना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्टेप बाय स्टेप इसके टॉपिक्स को लेकर चलेंगे। थैंक यू।